आज बजट पेश हुआ और जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। आपके हिसाब से बजट कैसा आया है, अच्छा, बुरा या फिर न्यूट्रल? आपको जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज जो बजट आया है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे कल भी पड़ सकता है और मैंने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। सो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि आज के दिन को, यानी जिस दिन बजट आना है उस दिन हम इस दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग 10:30-11 बजे तक डील करेंगे और सेकंड पार्ट को 12:30-12 बजे के बाद डील करेंगे। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट लेना शुरू किया। सपोर्ट लिया, एक फिर ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे जहाँ पर निफ्टी ने डे का लो बनाया था उसी के आसपास जाकर फिर से निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया। लेकिन अगली ही कैंडल में 12:15 बजे के आसपास जब हमारी एफएम ने टैक्सेस का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का अनाउंसमेंट शुरू किया, उसी कैंडल में निफ्टी ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया। एक ही कैंडल में निफ्टी ने 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल। और फिर अगली ही कैंडल से निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कहीं भी ओपनिंग देता है, एट द मनी का जो भी कॉल और पुट चल रहा होगा उसको हम वहाँ पर सेल करेंगे। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था कि मैं 24,600 का कॉल सेल कर रहा हूँ और 24,400 का पुट सेल कर रहा हूँ 170 रुपीज़ पे। 24,600 का कॉल की सेलिंग तो ट्रिगर हुई, बट 24,400 के पुट की सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। और 24,600 का कॉल जो हमने 170 पे सेल किया था वो 10:30 बजे के आसपास 145 के करीब चल रहा था, तो हमने वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से निकल गए और चुपचाप उसके बाद मार्केट को व्यू करते रहे। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि मैं किस तरह से ट्रेड करूँगा आज, और एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड किया। फिर जब निफ्टी ने यहाँ पर 12:30, 12:15 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, या फिर इस रेंज का जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लेकर बाउंस दिखाया था, इसका ब्रेकडाउन दिया, तब हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते थे। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनाई हुई थी, अब यहाँ पर 350 पॉइंट की एक ही कैंडल बनाई है, अब उसमें हम क्या पुट बाई करेंगे और क्या सेल करेंगे? क्योंकि अगर हम बाई करते मान लीजिए तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता है, यहाँ पर कहीं, और अगली ही कैंडल में अगर निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया होता, इस जो कि निफ्टी ने लिया भी, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होता और हमारे को बहुत अच्छा लॉस हुआ होता। इसीलिए मैंने यहाँ पर अवॉइड किया, और अच्छा ही किया अवॉइड किया, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया। यहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग करने की, लेकिन अगेन निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल से, मतलब एक ही 15 मिनट की कैंडल में 100 पॉइंट की जंप दिखाकर यहाँ पर निफ्टी ने ट्रेड किया। अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट की जंप दिखा रहा है 15 मिनट की कैंडल में, अगेन वहाँ पर हमारा लॉस, स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमने यहाँ भी अवॉइड किया, और हमारे ऐसे कोई भी लेवल्स भी मीट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से मैं कुछ कॉल बाई करूँ या पुट सेल करूँ। हमने जब सुबह जो सेलिंग करी थी उसके बाद 10:30 बजे के बाद जब हमने उसका एग्जिट किया, उसके बाद से हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया और चुपचाप प्रॉफिट में बैठे रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ, बट आज मैंने शेयर नहीं किए थे बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि आज मार्केट में वॉल्टिलिटी रह सकती है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकती है। सो एज सच नो ट्रेडिंग जोन्स कुछ बन नहीं रहे थे मेरे लिए। मैंने अपने लिए मार्क किए थे यहाँ पर, बट वही हुआ जैसा एक्सपेक्टेड था। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया, फिर एक बाउंस दिखाया 50 EMA से रेजिस्टेंस, फिर एक शार्प फॉल और उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था और आपने यहाँ पर पुट बाई किया था अगर, और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट से बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा था कि मार्केट में इतनी बड़ी एक फॉल आ सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था अदर देन जो अनाउंसमेंट चल रही थी एफएम की। मुझे लग रहा था कि 15-20 मिनट बाद या फिर पौने 1 बजे के आसपास वहाँ पर मार्केट में कुछ करेक्शन आएगा, बट जैसे ही हमारे एफएम ने अनाउंस किया वैसे ही मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी तब भी आपने अगर यहाँ पर बाई किया है कॉल और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, सो दैट हमें भी आइडिया होगा कि ऐसे मूव्स कैसे निकाल सकते हैं और हम भी कुछ सीखें। जब यहाँ पर 12:15 बजे के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का अनाउंसमेंट शुरू हुआ, तब हमारे मीडिया ने उसको बहुत बड़ा हाइप बना दिया कि ऐसा कुछ टैक्स में चेंज नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ, ये तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए नुकसान है, जिस वजह से यहाँ पर सब ने पैनिक में यहाँ पर सेलिंग करी। बट अगर आपने सेलिंग करी है तो कोई ना कोई खरीद रहा है। वो कौन खरीद रहा है? वो बड़े बड़े प्लेयर्स, बिकॉज उन्होंने बजट को डिटेल में पढ़ा, उसमें सिर्फ टैक्स नहीं बढ़ाए थे, काफ़ी सारे स्लैब्स भी चेंज किए थे, जिस वजह से मार्केट ने वापस उसको पॉजिटिव लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार,
बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लेना शुरू किया। वापस एक रिकवरी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर एक शार्प फॉल। अब ये इतना बड़ा फॉल एटलीस्ट मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने अभी करीब 500 साढ़े 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई थी और उसके बाद फिर एक रिकवरी दिखाना शुरू किया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, बट निफ्टी ने आज स्ट्रेंथ शो करी है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर कल बैंक निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है ये फेक रिकवरी हो। यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया होगा ओवरनाइट या फिर पुट सेल किया होगा, जैसे ही बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया और जो बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है हमारा आज का, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरी भी आ सकती है। बिकॉज जहाँ पर लोगों ने कॉल बाय करके या पुट सेल करके गए होंगे, वहीं पर लोग कॉल सेल करके गए होंगे और पुट बाय करके गए होंगे। जैसे ही यहाँ पर सस्टेन कर गया गैप अप ओपनिंग देने के बाद, तो वहाँ पर उनको लॉस होना शुरू होगा और वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर कवर करेंगे, जिस वजह से बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जितना बैंक निफ्टी ने आज ये फॉल दिखाया है, हो सकता है बैंक निफ्टी कल उतना रिकवर भी कर जाए, तो कल हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बैंक निफ्टी में बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से 24,550 जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था, या फिर जो निफ्टी का यहाँ पर जहाँ निफ्टी ने 50 में से रेजिस्टेंस लिया था, ये कल निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,550 के आसपास। और 24,428 जहाँ पर निफ्टी ने ये ब्रेकडाउन दिया था, प्लस यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था उस लेवल से, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दे। अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर, आधा पौन घंटा। उसके बाद निफ्टी में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी उस डायरेक्शन में निफ्टी उस मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मेरे ख्याल से कल निफ्टी में एक डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मुझे एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी में कल एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। और अगर कल निफ्टी 24,550 के ऊपर क्लोजिंग देता है और परसों भी निफ्टी ने 24,550 या फिर जो कल की क्लोजिंग होगी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अगले हफ्ते निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। इसके बारे में हम लोग अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं निफ्टी के कोई भी लेवल शेयर नहीं कर रहा, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।